हेलो दोस्तों, सलामती हो आप पे। उम्मीद है आपका दिन रोशन और वक्त अच्छा गुजर रहा होगा। आज 30वां रोज़ा हमारी गवर्नमेंट ने कर दिया। चले, गवर्नमेंट ने क्या करना है, जैसे अल्लाह की मर्जी। फिर 30 रोज़े चले रख के देख लेते हैं। तो जहाँ 29 रखे हैं 30 भी हो जाएंगे। चले टॉपिक की तरफ आते हैं। टेक्स्ट टू इमेज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम टेक्स्ट से इमेज जनरेट करते हैं। तो उसमें हम जो वेबसाइट्स यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, सपोज़ आर्ट फ्लो है, ये आर्ट फ्लो को हम यूज़ करते हैं, या ये ब्लू विलो है, इसको हम यूज़ करते हैं ब्लू विलो को। और कोड फार्मर है इसी तरह से। और फिर यहाँ पे गूगल पे अगर आप लिखें तो एक लंबी लिस्ट बन जाती है। अब समझ नहीं आता कौन सी साइट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इमेज जनरेट करेगी और कौन सी साइट है जो है वो ज़रा डल। कुछ साइट्स मैंने यूज़ की हैं, उनमें इमेज की क्वालिटी और आपके पास रेजोल्यूशन का कोई आपको पेमेंट करनी पैसी, आप पे करेंगे तो रेजोल्यूशन ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकेंगे। तो आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है टेक्स्ट टू इमेज एआई एप्लीकेशन फॉर मोबाइल। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं कि वो कौन सी एप्लीकेशन है। तो जैसा कि हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं, एआई आर्ट। और यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट, यहाँ पे चार इसकी जो है वो ऑप्शंस हैं: टेक्स्ट, इमेज, इनपुट एंड टूल बॉक्स। हम टेक्स्ट को पहले यूज़ करते हैं। व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट। इसमें अगर हम सिंपल सी प्रॉम्प्ट यहाँ पे रखें, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्यूचर वॉरियर, फ्यूचर बिल्डिंग्स, इन बैकग्राउंड फ्लाइंग कार्स। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट स्टाइल, ये सिलेक्ट है करना है अपने स्टाइल को। तो यहाँ पे आपको बहुत से स्टाइल्स मिलेंगे और आप इनको स्क्रॉल करके यहाँ से देख सकते हैं। ये स्केच भी बना देगा और पॉली आर्ट और इंक, जापानीज़ आर्ट। और लेकिन आपने अपने इमेज को अगर रियलिस्टिक के करीब तरीन रखना है तो ये जो फिल्टर है, इमेजिन वी फॉर बीटा, इसको आप सेलेक्ट करें। यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। और एडवांस सेटिंग में यहाँ देखें कि नेगेटिव प्रॉम्प्ट आप क्या नहीं चाहते कि जो आपके इमेज में शामिल हो। सपोज मैं नहीं चाहता कि प्लेन प्लेन मेरे इमेज में शामिल हो। इसको यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे सीड्स ये होते हैं कि आप जितनी मरतबा उनकी उसका नंबर चेंज, सपोज मैं 2000 यहाँ पे एंटर करता हूँ तो एक इमेज जनरेट होगा। उसके बाद मैं 2500 यहाँ पे सीड का नंबर जो है वो चेंज कर देता हूँ तो हमारा इमेज भी डिफरेंट जनरेट होगा। तो ये सीड्स का यहाँ पे ये मतलब है। यहाँ पे सीड्स आपके नंबर आप चेंज करते जाएं तो आपके इमेजेस भी डिफरेंट शेप के आपको मिलेंगे। और ये सी एफ जी है, क्लासीफायर फ्री गाइडेंस स्केल। यानी अगर आपने मैच प्रॉम्प्ट की तरफ इस स्लाइडर को घुमाएंगे तो जो कुछ अपने प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर, ये उसके करीब करीब रखेगा। और बेटर क्वालिटी इस तरफ करेंगे तो बेटर क्वालिटी। तो सबसे बेहतर ये है कि आप उसको दरमियान में रखें, ये प्रॉम्प्ट को मैच भी करे और बेटर क्वालिटी भी दे एक ही वक्त में। तो सीड्स मैं इस वक्त यहाँ पे नहीं ले रहा और यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ कोई और सेटिंग में यहाँ पे नहीं करता, इसे कहता हूँ कि यहाँ पे जनरेट कर दो। अब ये AI इज़ एनालाइजिंग प्रॉम्प्ट और क्रिएटिंग ब्यूटीफुल आर्ट। और ये इसने आर्ट कर दिया यहाँ पे। और इसको मैं एनहांस पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज को एनहांस कर देगा और मज़ीद डिटेल्स इमेज में ऐड करेगा। अब ये मोबाइल पे हो रहा है सारा कुछ। तो यहाँ पे आप ये इमेज देखें, उसने एक फ्यूचर वॉरियर, फ्लाइंग कार और
पीछे बैकग्राउंड में। अब इस इमेज को आप कंप्यूटर में, अभी फ़िलहाल मैं मोबाइल में सेव कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से कंप्यूटर में सेव करूँगा और फिर हम कंप्यूटर से देखेंगे कि हम इसकी रेजोल्यूशन क्या है और ये कितना परफेक्ट बना हुआ है। अब मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आता हूँ, इमेजेस में। यहाँ पे आपको इमेज रेफरेंस ज़रूर देना पड़ेगा। तो एक इमेज है जो यहाँ पे मैंने अपलोड किया है अपनी गैलरी से, क्योंकि मैं आपको तमाम इमेजेस ज़ाहिर है नहीं दिखा सकता अपनी गैलरी में। तो जो प्रॉम्प्ट है वहाँ पे नीलिंग कैट नाइट पोर्ट्रेट फाइनली डिटेल आर्मर, ये प्रॉम्प्ट में जो कुछ लिखा है। पिक ए स्टाइल, मैं कोई स्टाइल नहीं चूज़ करता, ठीक है। और इसका मोड ये जो सबसे पहला है ये रखता हूँ यहाँ पे, पोज नहीं, डेप्थ नहीं, स्क्रिबल यहाँ पे रखता हूँ और सेटिंग भी नहीं रखता कोई, इसको सिर्फ कहता हूँ कि जनरेट कर दो। तो मेरे जो अपलोड किए हुए इमेज है उसके मुताबिक इसने ये यहाँ पे नीलिंग कैट उसको यहाँ पे जनरेट कर दिया है। इसको मैं एनहांस करता हूँ और एनहांस करने के बाद इसकी जो क्वालिटी है वो कुछ जो होगी। तो ये नीलिंग कैट कमाल है और इसकी अगर आप देखें यहाँ पे कितनी खूबसूरती से इसने, मैं इसको भी सेव करता हूँ, बाद में इसको कंप्यूटर में डाल के तो देखेंगे कि इसने यहाँ पे क्या किया है। अब जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है इन पेंट, यहाँ पे भी आप इमेज को अपलोड करेंगे और प्रॉम्प्ट, उसकी सेटिंग, बाकी का ये सब ऑप्शन आप टूल बॉक्स, इसका जो है बैच अपस्केल बैच में आप इमेजेस 10, 15, 20, 50 इमेजेस आप एक बैच में दे के उनका साइज़ उसको 4x तक विथ नो टाइम आप उन्हें अपस्केल भी कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी भी लूज़ नहीं होगी। ये आप ये एप्लीकेशन खुद डाउनलोड करें, ये दो लास्ट ऑप्शन है, खुद ट्राई करें, उनको देखें क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब अगर मैं इसको एक टेक्स्ट पे आ गए, सिंपल, ज़्यादा लंबा प्रॉम्प्ट नहीं, एक सिंपल प्रॉम्प्ट देता हूँ कि ब्यूटीफुल गर्ल फेस, और यही मैंने ये चूज़ किया है और इसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि जनरेट कर दो। AI इज़ एनालाइजिंग और प्रॉम्प्ट, और ये इसने यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ कि एनहांस कर दो, तो ये यहाँ पे एनहांस करेगा और मैं कुछ आपको और भी इसकी जो है वो आपको दिखाता हूँ कि इसने क्या और कैसे किया है। और ये इसने देखिए कितनी डिटेल से, कहीं पे कोई मिस नहीं दिया इसने। और इसकी मैं दिखाता हूँ आपको अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो इन इमेजेस को मैं यहाँ पे कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप में ओपन कर चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन देखें, यहाँ पे ये रेजोल्यूशन देखें, ये 2000 अबव, मोर देन 2000 बाय 2000 पिक्सल की इमेज है और हाई रेजोल्यूशन में। ये दूसरी इमेज हम ये 3000 बाय 3000 पिक्सल्स पे है ये इमेज, और नीट एंड क्लीन और वेरी क्लियर एप्लीकेशन, अमेजिंग है और आपको यकीनन लुत्फ़अंदोज़ होगे। और ये तीसरी इमेज इसने यहाँ पे जनरेट की है, ये भी 3000 बाय 3000। आप इसको फुल जूम करके यहाँ पे देखें और देखें कि इसने कैसे डिटेल से इस टेक्स्ट को आर्ट में यहाँ पे कन्वर्ट किया है। और ये हमने जो फ्यूचर वॉरियर की यहाँ पे बनाई थी, ये भी 3000 बाय 3000 पिक्सल की, और यहाँ पे ये एक फ्यूचर वॉरियर है। और हमने कहा था कि फ्लाइंग कार्स, वो फ्लाइंग कार है और फ्यूचर बिल्डिंग्स हो, बिहाइंड फ्यूचर बिल्डिंग है। और ये एक इमेज मैंने पहले कभी क्रिएट किया था कि फ्यूचर की कार के मतलब इसकी AI में क्या कंसेप्ट है।
तो ये इसने मुझे दिया था कि ये फ्यूचर की कार कुछ इस तरह से होगी और इसमें फ्लाइंग कार्स हैं और बिल्डिंग्स कुछ इस तरह से होगी। तो ये भी 3000 बाई 3000 हाई रेजोल्यूशन में ये इमेज, वो आम जो वेबसाइट्स है वो 512 से ज़्यादा अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको पेमेंट करेगी, इस पर आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एप्लीकेशन कौन सी है, अब मैं आपको दोबारा से मोबाइल पे जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये एप्लीकेशन कौन सी है। तो आप मोबाइल पे आए, यहाँ पे प्ले स्टोर में आप प्ले स्टोर को ओपन करें और यहाँ पे सर्च में आप इमेजिन सिर्फ लिखें तो ये इमेजिन AI आर्ट जनरेटर, तो ये इसका आइकॉन है इमेजिन AI आर्ट जनरेटर। मुझे ये सब मैंने इस्तेमाल करके देखी है, मुझे कोई भी इतनी अच्छी नहीं, इतनी डिटेल से इमेज टेक्स्ट को आर्ट में कन्वर्ट किसी एप्लीकेशन जितना इस एप्लीकेशन इमेजिन ने किया है AI आर्ट जनरेटर। ठीक है, तो अगर ये देखें तो ये इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे अगर अब आप इसका आइकॉन अगर देखना चाहें तो ये इसका आइकॉन है इमेजिन। तो यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे और ये यहाँ ओपन हो गई और यहाँ पे अब आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये टेक्स्ट टू इमेज एप्लीकेशन AI टेक्स्ट टू इमेज एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये आपको पसंद आई और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।